तो यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे लगातार कि सर यहाँ पर कितने गुना सिलेक्शन होता है और इस पर क्या फार्मूला यूज किया जाता है। आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जैसे 100 वैकेंसी हैं तो कितने जो है गुना इस बार जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर बार आप लोगों ने देखते थे कि लगभग 15 गुना यानी कि लगभग 14 से 15 गुना जो है बच्चे जो है सिलेक्ट किए जाते थे। यानी कि अगर हमने देखा था यहाँ 2023 के अंदर और 2022 के अंदर कि लगभग 300 से ऊपर वैकेंसियाँ रहती थी, है ना, तो वहाँ पर लगभग उसका 15 गुना जो है वैकेंसियों के अंदर जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था। मतलब अगर 2019 की बात करें तो लगभग 471 या 571 की अप्रोक्स जो वैकेंसियाँ थी उनमें से लगभग 15 गुना यानी कि 571 इंटू 15 जितना भी करेंगे उतना जो वैकेंसी उतना आएंगी, तो उनके उतने जो है बच्चे को जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो है सिलेक्ट किया जाता है जो है मेंस देने के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो इस बार का फार्मूला होगा वो क्या चेंजेस आए हैं फार्मूले में और किस तरीके क्या अब जो है सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस है, किस तरीके से कितने गुना जो है बच्चे लेने की जो है बात कही है आयोग ने इस बार के जो है जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें क्या मेंशन की गई है। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस बार की जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था उसी समय उन्होंने बताया था कि इस बार जो 2024 का जो 23 जून को जो पेपर हुआ है वहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। यानी कि जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी तो लगभग 15 गुना, यानी कि अगर पहले जो है 60 वैकेंसियाँ थी, आप सभी लोग जानते हैं, फिर बढ़ाकर तो 60 का जब वैकेंसियाँ थी उसके 15 गुना जो है बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वैकेंसियों को हाल ही में जो बढ़ाया गया था तो यहाँ पर बढ़ाकर लगभग 110 वैकेंसियाँ कर दी गई थी। तो 110 वैकेंसियों के अंदर तो आप लगा लीजिए कि 110 इंटू 15 यानी कि 15 इंटू 100 तो लगभग 1500 और 1500 यानी कि 10 तो लगा लीजिए कि यानी कि 15 10 लगभग 150 यानी कि लगभग 1150, है ना। तो 1650 के अप्रोक्स जो है विद्यार्थियों को जो है इनमें सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अनुसार लगभग 1650 विद्यार्थी लगभग जो है सिलेक्ट किए जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1500 वो और यही फार्मूला जो है यूज किया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने उसमें मेंशन करके रखा है कि जितनी वैकेंसियाँ होगी उसका 15 टाइम यानी कि 15 गुना लगभग जो है और भी जो विद्यार्थियों को जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो है सिलेक्ट किया जाएगी। और जैसे यहाँ पर बात क्या है कि लगभग जैसे 110 वैकेंसी हैं तो इसके लगभग 15 गुना यानी कि लगभग 1650 विद्यार्थी जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करके और पास किए जाएंगे, और इसके बाद जो है मेंस के एग्ज़ाम में लगभग 1650 विद्यार्थी जो है मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होगी उसके अंदर भी इसी तरीके से जो है 3 गुना लिए जाएंगे और फिर 3 गुने के अनुसार जैसे 3 गुना होंगे वहाँ पर जो मेंस देकर जीतेंगे ना 3 गुने विद्यार्थी, इसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 3 गुना, उनमें से भी 3 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को चुना जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है पूरी जो है ना सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो यही प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि लगातार जो है बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर क्या होती है प्रोसेस इसकी, किस तरीके से जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और कितने बच्चे, क्योंकि इस बार का चेंजेस आया हुआ है क्या, तो कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से पहले सिलेक्ट होते रहे हैं लगभग 15 गुना उसी तरीके से, हालांकि पहले लगभग 8 से मुझे लगता है कि 10 गुना ये यूपीएससी के अंदर है जैसे भी, लेकिन इस बार का तो ये डिक्लेयर है कि एकदम 15 गुना जो है बच्चों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 15 गुने बच्चों का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो कट ऑफ की बात कर रहे थे तो कट ऑफ की मैं बात करूँ तो पेपर टफ ही रहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है पेपर को। तो यहाँ पर लगभग मेरे से 100 क्वेश्चन है, तो जहाँ पर मेरे से लगभग 35 से 36 प्रश्न ही ऐसे थे जो डायरेक्ट तरीके से बन रहे थे, बाकी प्रश्न ऐसे थे उलझनों वाले थे। और मैंने बताया हुआ था कि ये हमारे सर हैं जिन्होंने लगभग 5 बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, और अमित कुमार जैन सर जिन्होंने 5 बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, लगभग 3 बार मेंस को क्वालिफाई किया और 2 बार इंटरव्यू दिया है, जो 1 बार सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार फिर से जो है इंटरव्यू दिए थे। शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैं यही बताना चाहता था कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो बस इसी के साथ आप समझ ही गए होंगे। तो बस यहीं तक आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम बात करेंगे, लगातार कमेंट आ रहा था बच्चों का सर पेपर क्या दोबारा से होगा, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा, किस तरीके की ग्वालियर से जो खबरें आ रही हैं लगातार। तो अभी कुछ भी नहीं है, जब तक आयोग कुछ भी बातें नहीं करता तब तक हम कुछ भी इसके बारे में नहीं कहेंगे। अगर